आप सभी का इस्ता चैनल में स्वागत है। आज हम देखते हैं फिजिक्स का पोर्शन। फिजिक्स का पोर्शन हमारी क्लास 10th में जिसका लेसन नंबर 9 है, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। ये हमारा जो लेसन है वो दो भागों से मिलकर बना हुआ है। एक है प्रकाश का परावर्तन और दूसरा है प्रकाश का अपवर्तन। देखो बच्चों, हम इन दो भागों को अच्छी तरह एक एक पार्ट्स को पढ़ेंगे। पहला पार्ट्स जो हमारा है वो है प्रकाश का परावर्तन। तो परावर्तन किसे कहते हैं, अपवर्तन किसे कहते हैं, क्या परावर्तन के नियम है, क्या अपवर्तन के नियम है, उन सबको हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं। सबसे पहली बात कि प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश का परावर्तन, सबसे पहले हम प्रकाश समझेंगे। प्रकाश क्या है? तो प्रकाश वह ऊर्जा है जिससे दृष्टि संवेदना उत्पन्न होती है। हमें कोई वस्तु दिखाई देती है, अंधेरे में हमें वस्तु दिखाई नहीं देती है। जब प्रकाश आता है तो हमें हमारी दृष्टि संवेदना जागृत होती है और वस्तु दिखाई देती है। तो प्रकाश वह ऊर्जा है जिससे हमें दृष्टि संवेदना उत्पन्न होती है। प्रकाश का परावर्तन अब देखिए, यहाँ पर हम पहले एक माध्यम की बात करते हैं कि माध्यम दो प्रकार के या तीन प्रकार के या तुलनात्मक रूप में माध्यम हो सकता है। एक सघन माध्यम हो सकता है, एक विरल माध्यम हो सकता है। क्या है सघन माध्यम और क्या है विरल माध्यम, इनको दो को हम देखते हैं। सघन माध्यम जिसमें अणु पास पास होते हैं, तुलनात्मक रूप से विरल माध्यम में इसकी तुलना में इसके अणु दूर दूर होते हैं। एग्जाम्पल के लिए हवा और जल में हवा विरल माध्यम है, जल सघन माध्यम है। जल और कांच में जल विरल माध्यम है, कांच सघन माध्यम है। तो ये हम तुलना, कंपैरिजन दो माध्यम के साथ करते हैं। तो माध्यम एक तो होता है सघन माध्यम और एक होता है विरल माध्यम। अब इस माध्यम को जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से चलकर माना कि एक माध्यम हवा है, यहां से चलकर दूसरे माध्यम की सतह, ये दूसरे माध्यम की सतह है जो पृथककारी सतह, एक माध्यम को दूसरे माध्यम, ये मीडियम फर्स्ट, ये मीडियम सेकंड, एक माध्यम को दूसरे माध्यम से पृथक करने वाली सतह से यदि वो लौटकर पुनः उसी माध्यम से चली जाए, ये प्रकाश की किरण हवा से आई, कांच से टकराई, पुनः हवा में चली गई, तो इसको कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। जैसे जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम की सतह से टकराकर पुनः वापस उसी माध्यम में लौट आती है, तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन कहते हैं। अब है प्रकाश के परावर्तन के नियम। परिभाषा क्लियर हो गई। प्रकाश का परावर्तन किसे कहेंगे? जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम की पृथककारी सतह, ये एक माध्यम है, ये दूसरा माध्यम है, दूसरे माध्यम यहाँ से आकर के ये दूसरे माध्यम की पृथककारी सतह से टकरा करके पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है, तो उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, रिफ्लेक्शन। अब प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या है? तो हम प्रकाश के परावर्तन के नियम देखते हैं। नियम नंबर 1, पहला प्रकाश का परावर्तन का नियम है। क्या नियम है? कि प्रकाश के परावर्तन में आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। यहाँ पर दो कोण हैं, एक तो ये माध्यम, एक दूसरा, ये बीचों बीच एक अभिलंब हम मानते हैं। यहाँ से आने वाली किरण अभिलंब के साथ जितने डिग्री का कोण बनाएगी ये आपतन कोण है, और जाने वाली किरण जितने डिग्री का कोण बनाएगी वो अपवर्तन कोण है, परावर्तन कोण है, रिफ्लेक्शन के बाद का कोण। तो ये कोण और ये कोण दोनों मान बराबर होते हैं। यह है पहला नियम कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। दूसरा नियम, आपतित किरण या आने वाली किरण, परावर्तित किरण जाने वाली किरण, और अभिलंब, ये अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। नियम दूसरा, आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं।
तीसरा नियम, ये हमारे पास दो नियम है प्रकाश के परावर्तन के नियम। अब आता है परावर्तन दो प्रकार का होता है, एक को हम कहते हैं नियमित परावर्तन और एक को कहते हैं अनियमित या विसरित परावर्तन। क्या होता है नियमित परावर्तन? जब प्रकाश की किरण किसी चिकने पृष्ठ पर, यहाँ जो सतह है वो स्मूथ चिकनी पृष्ठ है, तब तो परावर्तन होगा नियमित, यानी कि ये चिकनी पृष्ठ है। और यदि पृष्ठ खुरदरी है, रफ है, तब होगा अनियमित परावर्तन। अब क्या होता है नियमित परावर्तन? जब प्रकाश की किरण किसी चिकने पृष्ठ जैसे समतल दर्पण पर आपतित होता है तो प्रकाश की प्रत्येक किरण एक निश्चित दिशा में परावर्तित होती है। इस प्रकार के परावर्तन को नियमित परावर्तन कहते हैं। इस पर आने वाली किरणों की जो दिशा होगी वो एक निश्चित दिशा में ही जाएंगे। ये सारी की सारी एक निश्चित दिशा में ही जाएंगी। ये किरणें परावर्तित किरणें होगी, उसका एक निश्चित दिशा में ही जाती है। तो इस प्रकार के परावर्तन को नियमित परावर्तन कहते हैं। ये इसके लिए चिकना पृष्ठ, स्मूथ सरफेस होनी जरूरी है। दूसरा है परावर्तन का इसका प्रकार, दूसरा प्रकार में विसरित परावर्तन। विसरित परावर्तन के लिए ये खुरदरी सतह पे होता है। खुरदरी सतह पर जब प्रकाश की किरणें आपतित होती है तो परावर्तन के बाद वो एक निश्चित दिशा में न जाकर के भिन्न भिन्न दिशाओं में गमन करती है। जब प्रकाश की किरण खुरदरी सतह पर आपतित होता है तो प्रकाश की किरण भिन्न भिन्न दिशाओं में परावर्तित होती है। ये खुरदरा पृष्ठ है, यहाँ से प्रकाश की किरण आई, कोई किरण ऐसे चली गई, यहाँ से कोई किरण आई, कोई किरण ऐसे चली गई, तो भिन्न भिन्न दिशाओं में ये परावर्तित हो जाती है। इनकी दिशा निश्चित नहीं होती है, दिशा है वो निश्चित नहीं होती है, जबकि उनकी दिशा थी वो निश्चित थी। तो यह है हमारा परावर्तन। परावर्तन देखिए, हमने दो चीज़ें देखी कि प्रकाश किसे कहते हैं। प्रकाश वह ऊर्जा है जो दृष्टि संवेदना उत्पन्न करता है। दूसरी बात, प्रकाश का परावर्तन, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम की सतह में प्रवेश करती है, प्रवेश नहीं करेगी, यहाँ पृथककारी सतह से टकरा करके पुनः उसी माध्यम में, यानी जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम की सतह से टकरा करके, दूसरे माध्यम की सतह कौन सी है ये, तो इन दोनों की ये पृथककारी सतह है, उससे टकरा करके पुनः उसी माध्यम में लौट आता है, तो प्रकाश की यह घटना उसका प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। फिर प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं। पहला नियम, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ये दोनों नियम, प्रश्न यहाँ पर पूछा जा सकता है कि कोई ये चित्र बना करके कि ये 30 डिग्री का कोण है तो ये कितने डिग्री का होगा, तो हमें याद रखना है कि आपतन कोण है वो परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो I = R, ये इसको हम I कहें तो ये R, दोनों कोणों का मान बराबर होता है। अब वेरी इंपॉर्टेंट है समतल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना। समतल दर्पण से प्रतिबिंब कैसे बनता है इसको हम देखेंगे कल।